हेलो दोस्तों, साइंस का जो 10वीं कक्षा का पेपर था वो आ गया है। चलते हैं इस पेपर को सोल्व करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शरीर में वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है? तो इसका उत्तर है थायराइड ग्रंथि। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कौन से जीव से पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन द्वारा जीव की उत्पत्ति हो सकती है? वो है पेलिनेरिया। ए इसमें ऐसे ही है, पेलिनेरिया दूसरे में। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? ये उत्सर्जन संबंधित है, किडनी है वो एक्सक्रेशन का काम करती है। सी सही है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन का उदाहरण है? पादप हार्मोन है वो साइटोकाइनिन है। इसमें द सही है, साइटोकाइनिन है। ठीक है। एक संकरण F2PD में जीन प्रारूप का अनुपात है, जीन प्रारूप का अनुपात है 1:1। ठीक है। अगला, निम्न में से कौन सा सौर ऊर्जा के स्थिरीकरण करके उसमें विषम पोषियों के लिए उपलब्ध करवाते हैं? तो ऊर्जा का स्थिरीकरण करके विषम प्लांट्स करते हैं, और प्लांट्स क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक है, इसमें द सही है, प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर डी सही है। सातवां क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f से संबंध है। r बराबर 2f है ना, फोकल लेंथ डबल हो जाती है रेडियस से। ठीक है। आगे देखो, श्वेत प्रकाश पुंज प्रिज्म से गुजरने के पश्चात इसके अवयवी वर्णों को विक्षेपित हो जाता है। प्रकाश का सबसे कम झुकता है किस तरफ? बैंगनी, वह रंग है बैंगनी। ठीक है, वायलेट। दिए गए परिपथ चित्र में बिंदु P एवं Q के मध्य तुल्य प्रतिरोध है। इन दोनों के मध्य तुल्य प्रतिरोध है वो 4 है, 4 ओम, 4 ओम। ठीक है। अगला देखो 10वां क्वेश्चन, निम्न में सबसे अच्छा विद्युत का चालक है, सबसे अच्छा जो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है वो सिल्वर है, चांदी है। डी सही है। 9वां, इन द राइट हैंड थंब रूल थंब पॉइंट्स टुवर्ड द, देखो राइट हैंड थंब रूल है, उसमें थंब किसकी तरफ पॉइंट होता है? थंब है वो चुंबकीय क्षेत्र की तरफ पॉइंट करता है। ठीक है। चित्र अनुसार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चालक का आरोपित बल किस दिशा में होता है? दाईं तरफ होता है। ठीक है। अगला देखो, जिंक और तनु सल्फ्यूरिक एसिड के मध्य अभिक्रिया से उत्पन्न गैस कौन सी होती है? तो इसमें उत्पन्न गैस है वो 13 में, 2 मिनट, उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। सी सही है। उदासीन पीएच विलियन, उदासीन जो होता है न्यूट्रल होता है वो 7 होता है पीएच विलियन। ठीक है। आगे देखो, अभिक्रिया दी हुई है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। इसमें कौन सा सही है? तो इसमें 3 और 4 दोनों सही है। इसमें 3 और 4 दोनों सही है। कार्बन अपचेत हो रहा है, लेड ऑक्साइड अपचेत हो रहा है। ठीक है, कार्बन है वो उपचेत हो रहा है और लेड ऑक्साइड है वो अपचेत हो रहा है ना। कार्बन ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है और लेड ऑक्साइड है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, फॉस्फोरस परमाणु की m कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होती है। वह सही है इसमें। ठीक है। संतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन C2H6 है। सी सही है। ठीक है। मीथेन में उपस्थित संयोजकों के आबंधों की संख्या है, मीथेन में उपस्थित संयोजकों आबंधों की संख्या 4 है। ए सही है। इसमें ए सही है, 4। ठीक है। हार्मोन की क्रिया को क्रिया विधि नियंत्रित करती है। हार्मोन को फीडबैक विधि, कौन सी विधि करती है? फीडबैक विधि नियंत्रित करती है। ठीक है। अगला है, शाखान्वित आहार श्रृंखलाओं से बना जाल क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला कहलाता है। इसका उत्तर है खाद्य श्रृंखला। ठीक है। अगला देखो, सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि तांबा है वो विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है, विद्युत का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है तांबा, इसलिए तांबे के तार बनाए जाते हैं। ठीक है। देखो, विद्युत धारावाही वर्ताकार पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या में वृद्धि करने से वृद्धि होती है। इसमें वृद्धि आएगा और इंग्लिश में आएगा इंक्रीजिंग। ठीक है।
नेम ऑफ कंपाउंड ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग द मैग्नीशियम रिबन। देखो कंपाउंड का नाम बताना, जो मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने से बने यौगिक का नाम। वायु के दहन करने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, इसमें पूछा है कि सोने और लोहे में से अधिक तन्य कौन सा है। सोने और लोहे में से सोना अधिक तन्य है, सोना आएगा इसमें, ठीक है ना, गोल्ड, इंग्लिश में आएगा गोल्ड। ठीक है, रेस्पिरेशन को डिफाइन करना है। रेस्पिरेशन को डिफाइन करना, जैसे ह्यूमंस में रेस्पिरेशन होते हैं, 3 इनहेल लेते हैं, 3 इनमें अपने ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो श्वसन का मतलब होता है हमें ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। देखो मस्तिष्क का कौन सा भाग चलना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाने में नियंत्रित करता है। सेरेबलम। मस्तिष्क का जो सेरेबलम पार्ट है वो सेरेबलम पार्ट है वो नियंत्रित करता है, साइकिल चलाने, कंट्रोल करता है अपने को, नियंत्रित, संतुलन स्थापित करता है। एग्जाम्पल ऑफ ए बायोसेक्सुअल फ्लावर। बायोसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है सरसों, मस्टर्ड, इसका उत्तर है सरसों। ठीक है, मेंडल का प्रयोग मटर के सफ़ेद फूल का विपर्यासी लक्षण क्या था। तो मेंडल के जो फूल था उसके विपर्यासी लक्षण, चौथे का मेंडल फूल ये बैंगनी रंग का होता है, इसका विपर्यासी लक्षण है बैंगनी, वायलेट। ठीक है, विच मिरर इज यूज। देखो किसी वाहन के पश्च दृश्य के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। पश्च दृश्य के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है, लेंस नहीं, उत्तल यानी कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का यूज किया जाता है, उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। नियर साइटेडनेस से क्या समझते हो, यानी निकट दृष्टि से क्या समझते हो। निकट दृष्टि में दूर की चीज़ें नहीं दिखाई देती है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड बाय द इंस्ट्रूमेंट इन सर्किट। किस परिपथ में विभवांतर को मापन किस तरह से किया जाता है, वोल्ट मीटर से किया जाता है, वोल्ट मीटर से विभवांतर का मापन किया जाता है। ठीक है, फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू द करंट कैरिंग सेल्यूलॉइड्स। इन फील्ड लाइंस जो मैग्नेटिक है, मैग्नेट को ड्रॉ करनी है आपको, एक साइड N और एक साइड S, है ना। तो इसमें अपने जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसको ड्रॉ करनी है, बहुत सारी, सिंपल सा ड्रॉ कर सकते हो आप। उपरोक्त विक्रिया में रासायनिक नाम देता है। तो देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसका CaHO, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा इसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस अभिक्रिया का नाम है, रासायनिक नाम है, केमिकल नेम है। ठीक है, बीकर का सिंपल सा आपको चित्र करना ही है, बीकर जैसे ये बीकर बना सकते हो आप कैसे ही, है ना, सिंपल सा। राइट द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का आपको फंक्शनल ग्रुप लिखना है, तो ये फंक्शनल ग्रुप इसका COOH होता है, ये लिखा हो रहा, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक का ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन आपको देख लेना। इसमें देखो आगे क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक एनारोबिक क्या होता है। एरोबिक हवा के अंदर वायु श्वसन होता है, वो हवा के अंदर लिया जाता है। अनएरोबिक श्वसन वो हवा की अनुपस्थिति में, यानी बिना कोई हवा से जो श्वसन लिया जाता है वो अनएरोबिक होता है। जैसे समुद्रों में होता है ना जीव, वो जल के अंदर सांस लेते हैं, वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और जो हवा की उपस्थिति में सांस लेते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अगला देखो, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स से जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होता है। प्लांट्स से फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है कि जो प्लांट से सूर्य की ओर, सूर्य के प्रकाश की ओर चलते हैं, देखते हैं या उस तरफ मुड़े रहते हैं, तो वो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट कहलाता है। ठीक है, मानव नर जनन तंत्र में पाए जाने दो अंगों के कार्य समझाना है। मानव नर जनन तंत्र में जो वो पेनिस है और दूसरा टेस्टिस है। पेनिस है वो प्रोडक्शन का काम कर रहा है, जो टेस्टिस है वो प्रोडक्शन का काम करता है, जो ना स्पर्म प्रोडक्शन का काम करता है टेस्टिस, है ना। तो ये आप बता सकते हो इजीली। ड्रॉ द डायग्राम ऑफ सेक्सुअल डिटरमिनेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है कि जो मेल होता है उसमें एक्स से क्रोमोसोम्स होते हैं और फीमेल में XY होता है। अब जब इनका क्रॉस होता है तो अक्स यदि होता है तो पुरुष होता है, लड़का होता है, XY होने पर लड़की होती है ना। ये सिंपल सा एकदम। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखना है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
इसका होता है म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी। सी है वो यहाँ पर प्रकाश की निर्वात में प्रकाश की गति है ना। तो ये है इसका फॉर्मूला। सोच प्रकाश आकाश में रंग नीला क्यों होता है? वो अपवर्तन के कारण होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से, अपवर्तन की वजह से प्रकाश का रंग नीला होता है। वाई इज इलेक्ट्रिक फ्यूज इज यूज्ड इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज क्यों यूज होता है? शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। घरों में शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज किया जाता है। शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। सिस्टम इक्विपमेंट फॉर शोइंग द इमिशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस ऑन हीटिंग द लेड नाइट्रेट। देखो, लेड नाइट्रेट के तापन से नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस का उत्सर्जन को प्रदर्शन करने के लिए अवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। तो इसे सिंपल सा है। इसमें देखो, जो लेड नाइट्रेट है यानी PbNO3 लेड नाइट्रेट, ठीक है। उससे क्या होता है? Pb लेड नाइट्रेट ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो ये इसको हम चित्रित करते हैं। लेड जो नाइट्रेट है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, उसका लेड नाइट्रेट हो जाता है, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है और ऑक्सीजन अलग होता है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें रासायनिक नाम बताने से रिएक्शन में, तो इसमें H2 है वो प्रोडक्शन होगी, हाइड्रोजन गैस है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड पड़ा रहता है तो उसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी सतह पर प्रभाव पड़ेगा, वो उसका कोरिजन होगा। यदि आर्द्र जगह पर पड़ा रहता है कार्बन डाइऑक्साइड, उस दिन कॉपर पड़ा रहता है तो उसमें जंग लग जाती है ना, कोरिजन हो जाता है उसका, ठीक है। ये बड़े क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, ये मैं बता नहीं पाऊँगा आपको, खुद कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।